उसने कहा मतलब उसने कॉल उठाते ही बस यही बोला कि सर मैं खुद को जला रहा हूँ। ऐसा भी दिन मतलब आएगा कि जब मैं उसकी वजह से इतना दुखी होऊंगा और आज मेरा मन कर रहा है कि सर मैं खुद को मतलब ख़त्म कर। जब आप कुछ बेहतर होंगे तो कोई आपके लिए सोच सकता है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं है तो कोई क्यों सोचेगा तुम्हारे बारे में। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज की जो कहानी है वो बहुत रियल है। अक्सर मुझे कमेंट आया करते थे, अभी भी आते रहते हैं और कई बार स्टूडेंट कॉल करके भी बताते हैं। आज एक कहानी ऐसी है जो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये कहानी आप में से भी किसी एक की रही होगी। मुझे एक कॉल आया था, बल्कि उससे पहले मुझे कमेंट भी मिले, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहानी कुछ ऐसे हैं दोस्तों कि एक दोस्त है, स्टूडेंट से पहले दोस्ती कहूँगा क्योंकि उससे काफ़ी दिनों से रिश्ता है, संबंध है एक। आज उस बच्चे का कॉल आया और वो अक्सर मतलब रील्स वगैरह बनाता रहता है, बॉडी फिटनेस पे बड़ा ध्यान देता है, उसका जिमिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, मतलब फिट रहता है हमेशा। उसने मुझसे कहा कि सर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं क्लास में था, उसने 2-3 बार कॉल किया, मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। मुझे लगा कि ऐसे कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात करनी होगी, मैं बाद में कर लूँगा। उसका मैसेज आया कि सर बहुत ज़रूरी बात है, एक बार मुझसे बात कर लेना अगर टाइम लगे तो मैंने उसको कॉल किया कि हाँ भाई बताइए क्या बात होगी, कैसे दिक्कत है। तो उसने कहा मतलब उसने कॉल उठाते ही बस यही बोला कि सर मैं खुद को जला रहा हूँ। ये क्या, किस तरह की बातें कर रहा है, क्या जला रहा हूँ मैं, क्या हो गया है बताइए। कहने लगा सर वो मतलब उसके मतलब बोल नहीं पा रहा था और जैसे रोने वाला हो इस तरह से उसकी आवाज़ निकल रही थी, मतलब एकदम गला भर आया उसका। कहने लगा कि सर मैं 2-3 दिन से मतलब खुद को जलाए जा रहा हूँ और मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता, कभी ड्रिंक नहीं करता, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं दिन में पता नहीं कितना मैं स्मोक करता हूँ, कितनी मैं सिगरेट पीता हूँ और सर समझ नहीं आता, मेरा मन करता है कि बस अब मैं मर जाऊँ। मतलब उसने बोला मुझे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ भाई, तो बहुत मतलब मैं देखता रहता हूँ तुम मतलब हमेशा अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो, इधर उधर घूमना, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया। और काफ़ी दिनों से तो हम बात भी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से क्या हो गया। तो उसने मुझे बताया कि सर अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे पता चला कि सर मैं आपको वैसे पहले कभी बताया नहीं है, मैंने आपको अपने फ्रेंड से मिलवाया था, आपको याद होगा। मैंने कहा हाँ, वो आप बता रहे थे कि साथ में आप स्टडी करते हो तो इसलिए। कहने लगा सर कि दरअसल बात ये है कि हम लोग बहुत दिनों से रिलेशनशिप में थे और ये रिलेशनशिप कोई 4-5 साल पुराना होगा। पहले मैं कहीं और जॉब करता था, फिर मेरी सरकारी जॉब जो लगी उसके बाद में हम दोनों एक साथ हो गए और वो भी जॉब करती है मेरे साथ ही, मैं भी जॉब करता हूँ। तो एक अच्छा रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप इन द सेंस कि जैसे आप ये मान के चलिए एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। मतलब हमेशा एक दूसरे का पूरा सपोर्ट करना, फैमिली में भी सभी को पता होना कि भाई हाँ ये दोनों साथ है, शादी होगी, सब कुछ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, रहना खाना, कोरोना टाइम पे एक दूसरे का पूरा ध्यान रखना, एक बीमार पड़ा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना, दिन रात उसके पास बैठना, ये सारी चीज़ें डेली मर्रा की चीज़ें जैसे बातें होती वो तो सब होता ही है। उसने कहा कि सर ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन मतलब आएगा कि जब मैं उसकी वजह से इतना दुखी होऊंगा और आज मेरा मन कर रहा है कि सर मैं खुद को मतलब ख़त्म कर। मुझे समझ नहीं आया कि क्या उसको बोलूँ, क्या मैं समझाऊँ, क्योंकि मेरी कभी उससे उस तरह की बातें हुई नहीं थी। परेशान था बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें कई बार स्टूडेंट मुझे बताते हैं। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली दोस्त कि लाइफ में जो चीज़ आपके पास है और जो आपका रहना चाहता है
अब कितनी भी कोशिश करोगे उससे दूर जाने की, वो आपसे दूर कभी जा नहीं सकता। और जिसे आपका रहना ही नहीं है, जो आपका रहना ही नहीं चाहता है, उसे आप कितनी भी मिन्नतें करोगे, कितनी भी कोशिश करोगे, वो लाइफ में कुछ समय के लिए आपके पास रुक तो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आप उसे उस तरह से नहीं पा सकते जैसे आप उसके साथ पहले कोई 5 साल या 6 साल रिलेशनशिप में रहे हैं। उस तरह से आप नहीं रह सकते। आप मिन्नतें कर लोगे, आप रिक्वेस्ट कर लोगे कि क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया, या जो भी बातें हैं आप उसे मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो आपकी बातें माने और आपकी बातों में आके कुछ दिन तक आपका साथ दे, लेकिन वो जो प्यार है जो अंदर से आता है, जो केयर है जो अपने अंदर से आती है, वो कभी वापस नहीं आ सकती है। मैंने उसको एक ही बात बोली, अब तुम कितनी भी कोशिश करोगे तो उसे अपनी लाइफ में वापस नहीं पा सकते। बेहतर है कि उसे जाने देना चाहिए। आज नहीं तो कल एक दिन कम से कम उसे इस बात का एहसास तो होगा कि जो बंदा, जब भी तुमने उसको आवाज़ दी, जब भी तुमने कहा, चाहे तुम कहीं भी रहे, आपने उसकी कभी कॉल ऐसा नहीं हुआ कि ना उठाई हो, कभी उससे कभी बात ना की हो, उसको कभी कोई गलत सलाह नहीं दी होगी, आपने हमेशा उसका सपोर्ट किया होगा, हमेशा उसके बुरे समय में भी आप उसके साथ रहे होंगे। तो जब आपने उसके लिए हमेशा सब कुछ अच्छा किया है, तो वो अभी आपको हो सकता है कि उसके, क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई अलग खूबी होती है, तो उसको कोई और पसंद आ गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा नहीं रहती। अगर आपका रिलेशनशिप इतना बेहतर होने के बाद अगर वो रिलेशनशिप भी आज वैसा नहीं रहा, तो दोस्तों अब वो तो उसके लिए नया है। जब इतना तुम्हारे प्यार करने के बाद, केयर करने के बाद जो तुम्हारा नहीं रहा, तो वो किसी और का क्या हो सकता है। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपनी ज़िंदगी को उसके चलते, जो आपका है ही नहीं, वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो यही सोच के कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और उसे जाने दीजिए। अगर आपकी किस्मत में होगा तो खुद पे मेहनत करिए, और ऐसी मेहनत करिए और सामने वाले को ये दिखाइए कि जब तुम थे तब तो मैं जैसा भी था आपका था, तुम्हारा था और केवल तुम्हारा ही था, लेकिन आज मैं खुद को इस तरह से बनाऊंगा, इस काबिल बनाऊंगा कि तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया अपनी लाइफ में, आपने किसको खो दिया, और अगर समय सही रहा तो वो एक दिन वापस लौट के ज़रूर आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मस्त अपना फिटनेस पे अपना ध्यान दीजिए, जो आप कर रहे थे उस पर ध्यान दीजिए, अपने जो डेली मर्रा के जो काम है उस पर ध्यान दीजिए, और उसकी कॉल आती है तो कॉल बिल्कुल मत उठाइए, हो सके तो उसका नंबर डिलीट कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में आपको ना एक ही चीज़ परेशान करती है। वो चीज़ क्या है, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपको एक एक्सपेक्टेशन जो किसी से रहती है, आपकी उम्मीद जो किसी से रहती है, कुछ होने की, मिलने की, बात करने की, या वो उसके बदले आपको जो करेगा, उसकी जो एक्सपेक्टेशन किसी से रहती है, वो आपको दुख देता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में से कोई चला जाता है तो एक्सपेक्टेशन की जगह कौन ले लेता है, जो आपकी जो मेमोरी है, जो यादें हैं, उसके साथ जो आपने जो याद बनी है, वो आपको दुख देती है। अगर वो याद ही नहीं रहेगी तो आपको कोई दुख भी नहीं रहेगा। तो नई मेमोरी बनाइए, नए दोस्त बनाइए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपना कोई एम सेट करिए, लक्ष्य सेट करिए, और उस लक्ष्य के लिए जो भी आप कर सकते हैं, सबसे पहले अपने बॉडी पे, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे दोस्तों तो सब बेहतर होगा, और एक दिन वो भी लौट के आएगा जो आज आपका होना नहीं था। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैंने यही बातें उसको समझाई, और मेरी ये बात उससे 15-20 दिन पहले हुई थी, लेकिन आज वो खुश है, वो जी रहा है, अच्छे से जी रहा है। हो सकता है आप में से भी किसी बच्चे के दिमाग में इस तरह की बातें आती हो, तो आप भी इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। हमेशा उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जिससे
आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। जब आप कुछ बेहतर होंगे तो कोई आपके लिए सोच सकता है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं है तो कोई क्यों सोचेगा तुम्हारे बारे में। तो कुछ बेहतर करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अगले एक बेहतर सेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।